ये है सौरभ। तो सौरभ ने क्या किया कि अपने पापा से डेली 1 रुपए का सिक्का लेना शुरू किया और उसने लाया एक गुल्लक। गुल्लक जानते हैं आप सब? क्यों रोली, जानती हो गुल्लक? तो गुल्लक में सौरभ ने तो गुल्लक में सौरभ ने डेली 1 रुपए का सिक्का डालना शुरू किया। अब उसका सिक्का हुआ क्या कि गुल्लक पूरा सिक्कों से भर गया। अब जैसे सिक्का उसका भर गया तो सौरभ से रहा नहीं गया। तो सौरभ ने किया क्या कि अपना सिक्का का जो गुल्लक था वो क्या किया, फोड़ दिया ऐसे ज़मीन पर पटक के। और जैसे फोड़ा तो सारे सिक्के ऐसे बिखर गए। अब सौरभ ने सिक्का गिनना शुरू किया। कैसे? ऐसे। ये सौरभ के सिक्के ऐसे बिखर गए। अब सौरभ ने सिक्का गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतने में गिना ही था कि सौरभ के पापा ने सौरभ को बुला लिया कि अब मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लेके आया हूँ। तो सौरभ भागता हुआ चला गया ना, भागता हुआ सौरभ चला गया। अब जैसे टॉफ़ी खा कर आया फिर उसने देखा, ओहो अब तो फिर हम भूल गए कि कहाँ तक गिने थे। फिर सौरभ ने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6। इतने में रवि ने बुला लिया कि सौरभ यहाँ आओ, तुम्हारे लिए हम बिस्कुट लाए हैं। अब फिर क्या हुआ कि सौरभ फिर चला गया। अब जैसे गया बिस्किट लेने, फिर आया तो फिर देखा कि फिर से यहाँ पे वो भूल गया। क्या हुआ? फिर से भूल गया, फिर से भूल गया। तो सौरभ के दिमाग में कुछ आया, कुछ आइडिया आया। उसने सोचा कि ऐसे तो मुझे कोई न कोई बुलाता ही रहेगा और मैं फिर भूल जाऊंगा। आइए अब दिखाते हैं आपको उसने किया क्या। तो सौरभ ने सिक्कों के बंडल बनाना शुरू किया ताकि फिर कोई भी बुलाए फिर हम उस गिनती को हम भूले नहीं। देखिए फिर सौरभ ने क्या किया कि 10 सिक्के यहाँ से लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे उसने बंडल बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहा है बंडल। फिर से सौरभ ने अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बच गए? 1 2 3 4 5। तो 5 सिक्कों को सौरभ ने फिर यहाँ लिख लिया। लिखा हो गए कितने बंडल? कितने बंडल? 3 बंडल। 1 2 1 2 3। और एक बंडल में संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? 10। तो 10 20 30। तो कितनी संख्या आ गई? 35। तो सौरभ के पास 35 रुपए आ गए। तो इसलिए अब देखिए 10 10 के बंडल लिखा है ना, 10 10 के बंडल। तो कितने बंडल हैं 10 10 के? 1 2 3। तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे 3 और 1 2 3 4 5। तो सिक्कों को लिख दिया सौरभ ने 5। तो संख्या कितनी हो गई? 35। तो देखा आपने 10 10 के बंडल में आई 3 संख्या, तो 3 को लिख दिया। और खुले में कितना आया? 5। तो 5 को लिख दिया। ठीक। तो इस तरीके से सौरभ को अब कोई भी बुलाए, कहीं भी जाए, वो जहाँ भी जाएगा आएगा और फिर से बता देगा उसके पास गुल्लक में कितने रुपए थे? 35। तो बंडल बने हैं उनकी संख्या कितनी है? 3। देखिए 1 2 3। और सिक्के खुले कितने हैं? 5। तो 3 और 5 मतलब 30 और 5। 30 5 कितना हो गया? 35। तो इसी तरीके से आपको अब ये बंडल वाले प्रश्न करने हैं। 10 10 के बंडल बनाएं और खुले को भी लिखें। एक हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं। देखिए जैसे ये है, अब इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम यहाँ पे गोला लगा लेंगे। लगा लिया?
अब देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लगा लिया गोला। कितने बच रहे हैं खुले? देखिए और बंडल कितने हैं? 2 बंडल, 10 10 के बंडल में संख्या लिखेंगे 2 और खुले में संख्या कितनी लिखेंगे? 5। तो 10 10 के 2 बंडल कितना हो गया? 20 और 5 खुले 25। 10 10 के 2 बंडल हैं तो कितना हो गया 2 बंडल? 20 और 20 में 5 खुले जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25। तो ये संख्या आ गई 25। इस तरीके से संख्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप भूलेंगे भी नहीं कि कैसे संख्या गिनी जाती है। ठीक है, अब इसके नीचे जो उदाहरण दिया हुआ है हम और प्रश्न आपको दे रहे हैं और आप इसके बाद अब करके दिखाएंगे। ठीक है।